सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग शब्द भजनों का श्रवण कर रहे थे। अग्रवाल साहब ने भी एक कथा चिंतामणि के बारे में, जो चिंताओं का हरण कर ले, ऐसी मणि प्राप्त करने के लिए किसी ब्राह्मण ने तपस्या शुरू की। ज्यादा टाइम हुआ नहीं था और चिंतामणि प्रकट हो गई। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने आप पे विश्वास नहीं था कि मेरे इतने से प्रयास से कैसे हो सकती है, ये तो कुछ चिंतामणि नहीं है, तो कुछ और है। और इसी असमंजस में उस अमूल्य चिंतामणि प्रकट होते हुए फिर गायब हो गई, लोप हो गया। फिर वो तपस्या में बैठ गया। वो बरसों तपस्या करता रहा। पास में बच्चे कहीं खेल रहे थे तो अंटे जो होते हैं गोले, वो जाकर के उसकी गोदी में एक गिर गया। उसने समझा हा, अब चिंतामणि आ गई। और उस विश्वास पे उसने सब कुछ निकाल कर बेच दिया और सोचा अब शुरुआत फिर से करूंगी, मेरे चिंताओं की निवारण हो जाएगा। लेकिन वो तो चिंतामणि थी नहीं जो चिंताओं का हरण करती, और उसकी दुर्दशा और ज्यादा बढ़ गई। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास एक बार आता है तो टूटता नहीं है, चाहे कैसे भी थपेड़े लगे। पत्थर पे विश्वास किया लोगों ने, और पत्थर में से निराकार निर्जीव होते हुए उसमें से साकार रूप प्रकट करवा लिया। कैसे? विश्वास से। मंदिरों में हम जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर, गुरुद्वारे, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। मंदिरों में एक आकृति ईश्वर के स्वरूप की वहां मौजूद रहती है। जब उसको बनाया जाता है, मंदिरों में स्थापित होने से पहले हम लोग जहां पहले प्रवास किया करते थे, वहां पे हम लोगों के किराएदार सब मूर्तिकार थे, और सब हनुमान जी की, शंकर जी की, कृष्ण जी की, राधा जी की मूर्तियां गढ़ा करते थे। उनको हम देखते थे कि मूर्ति के ऊपर धूप में बैठे हुए, चप्पल पहने हुए, छैनी हथौड़े चला रहे हैं, और खूब टुकाई पिटाई हो रही है इनकी। तरह तरह की चोटें वो झेल रहा है पत्थर, तरह तरह की गड़त हो रही है। और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है और मंदिर में स्थापित होती है, तो वही चीज पूज्य हो जाती है। और उस पे लोगों की आराधना, विश्वास, श्रद्धा के कारण अपने ही द्वारा, अपनी ही वस्तु का प्रभाव उस प्रतीक पे पड़ता है, और वापस वो आकर के अपने को प्रभावित कर देता है। अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। अपन सोचते हैं फलानी जगह से हुई। साइंस है। बच्चे पानी की गेंद एक लेते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें इलास्टिक लगी रहती है, और ऐसे ऐसे खेलते हैं उससे।
वापस लेते हैं, फिर खेलते हैं। वो बॉल जो कि इलास्टिक को हम पकड़े हुए हैं, दीवार पे मारते हैं, दीवार से फिर वापस अपने पास आ जाती है, लेकिन गई कहां से? आपके पास से। डोर कहां है उसकी? आपके हाथ में है। वही स्थिति मंदिरों के अंदर एक विश्वास के साथ एक फोकस तैयार होता है, श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी, समर्पण रूपी, और वो फोकस जाकर उस प्रतीक पे टकराता है, और चूंकि अपने से जुड़ा हुआ है, जितना ज्यादा प्रबल विश्वास होता है, जितनी ज्यादा श्रद्धा होती है, और वहां जाकर के वो टकरा के वापस आता है। जिस संकल्प को लेके वो जाता है, अगर उसके अंदर स्थायित्व है तो कभी कभी काम हो जाता है, और ज्यादा ही आराधना बढ़ जाए तो मूर्ति में से साक्षात साकार रूप प्रकट हो जाता है। आपकी अपनी दशा से वो सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपके अपने विश्वास से, आपकी अपनी श्रद्धा से, कहीं बाहर से नहीं है। ये सारा कुछ दुनियावी साइंस, दुनियावी विज्ञान, जड़ पर निर्भर है, अध्यात्म चैतन्य से जुड़ा हुआ है। इस शरीर के अंदर कई बार कहने में आया है, महापुरुषों ने जो भी कुछ कहा है, स्वयं देखा है, अनुभव किया है, और उसको फिर व्यक्त किया है। लेकिन हम विश्वास के साथ उनकी बातों को जब धारण करते हैं और श्रद्धा लाते हैं एक एक शब्द पर, तो हमारा काम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अनुभव साध्य है, चैतन्य है, और वही विश्वासी तो है कि सच्चे सतगुरु, सच्चे महापुरुष, अब हम उनको क्या समझे, हमारा उतना बोध नहीं है। लेकिन अगर सच्चे मिल जाते हैं तो उनके मुखारबिंद से कोई भी शब्द निकल जाए तो वो मंत्र तुल्य हो जाता है, और उसको ही हम धारण करके जपना शुरू कर दें और श्रद्धा और विश्वास उसमें ही ले आए तो काम हो जाता है। शब्द की बड़ी महिमा है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी। अंतर में वो शब्द प्रकट हो जाए तो ये स्थिति है, और बाहर शब्दों का इस्तेमाल तो तुमने देखा ही है। सारी स्थितियां बिगाड़ देती है। कटु शब्द, दुश्मनी पैदा कर दे, झगड़े करा दे, मन मुटाव करा दे, और निर्मल पवित्र वाणी, विनयवत वाणी प्रेम करा दे, बड़े बड़े झगड़ों का निवारण करा दे। क्रोध युक्त, तामस युक्त वाणी सर्वप्रथम अपनी हानि करता है। जिस शरीर में हमारा मालिक बैठा है, वो परमात्मा बैठा है, हम उसकी फिक्र नहीं करते। जिस समय क्रोध में हम आते हैं, क्या हम किसको कष्ट दे रहे हैं? उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, जिसके द्वारा हमारा काम बनना है, जो जिसके प्रति हमने सर्वस्व निछावर किया, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, उसको हमने क्या समझा?
इसका मतलब है हमने अपने हृदय में भी उसको बिठाला ही नहीं। अगर वो बैठा हो और ये दृढ़ विश्वास हो तो हम उसको कष्ट नहीं देंगे। अपने को कष्ट देना कई बार जिक्र आ जाता है कि क्रोध अगर किसी के पास है, वैसे तो ये अधिकांश लोगों पे है, तो उसे बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। उसका दुश्मन उसके साथ है। बाहर तो जब होगा तब होगा। ये हमें समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, तब ये सब चीजें कहां से आ गई? ऐसा कौन सी जगह है जहां वो ना हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें वो ना हो? जब वो है जर्रे जर्रे में, तो फिर किस पे क्रोध, किस पे अविश्वास? सारे रूप में वो मौजूद है। अगर ये विश्वास उस मालिक के प्रति, अपने आराध्य के प्रति हमारे अंदर जग जाए तो हमारा काम बन जाए और हम उसकी परम दया के पात्र बन जाएं और हमारे कई विकार उसकी शरणागत होने पर अगर कहीं अवरोध पैदा करते हैं तो वो स्वतः दूर हो जाते हैं। उसमें कहने की जरूरत नहीं होती, करने की जरूरत नहीं होती। उनकी शरण प्राप्त होने पर ही, अगर हमने शरण प्राप्त की है, अपना कुछ नहीं है, मन जोड़ दिया है, लय के साथ नाम का सुमरन अंतर में चल रहा है, तल्लीनता है, तो बाहरी वातावरण हमारे ऊपर प्रभावकारी नहीं होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो बाहरी सारी स्थितियां हमको प्रभावित करेंगी, वो हमें झकझोर देंगी। साधना, अध्यात्म यही सिखाता है कि अंदर से जुड़ो, श्रद्धा और विश्वास को स्थिर रखो। भाव वो वस्तु नहीं है कि अभी आया हाल तोड़ दिया। श्रद्धा वो वस्तु नहीं है कि जागृत हुई और खत्म हो गई। वो कैसा भाव, वो कैसी श्रद्धा, वो कैसा विश्वास जो प्रारब्ध के कारण थपेड़ों में डामाडोल कर दे। भाव तो वो है, कबीर साहब ने कहा है सर, भक्ति भाव भादव नदी सभी चली गहराए और सरिता सोई सराइये जेठ मास ठहराए। हर स्थिति परिस्थिति में जेठ मास में कुछ नदियां सूख जाती हैं, लेकिन वो स्थिर रहती है। हम अस्थिर हो रहे हैं, हम अपने आप से अस्थिर हो रहे हैं, वहां अस्थिरता नहीं है। लेकिन जब हम वहां जुड़ जाते हैं, कैसे भी जुड़े, तो वो हमको अपना समझने लगता है। हम समझे या ना समझे, पर उसको तकलीफ होती है जब हम वातावरण से प्रभावित होते हैं बाहर के और अपने आप को विचलित करते हैं कि हमने तो इनको अपना माना, अपना समझा, और ये इतने विचलित अस्थिर हो रहे हैं, तो उससे कष्ट होता है।
हमें अपनाना पड़ता है, फिर वो अपनाते हैं। अंदर से जुड़ना पड़ता है और वो जोड़ते हैं। फिर बाहरी वातावरण का प्रभाव, जिसके अंदर वो भाव है, वो श्रद्धा है, वो दृढ़ता है, फिर बाहरी वातावरण उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उनकी परवाह ही नहीं करता है। जिस हाल में मालिक रहता है उसमें वो खुश रहता है। चेहरा प्रसन्नचित्त होता है, मुस्कुराहट होती है। भक्तों के चेहरे देखो, जो परम भक्त हुए हैं, सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है कि परमात्मा, वो मालिक हमारे अंदर प्रकट है। हमारा दृढ़ विश्वास है, ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। तो हम अचिंत हो जाते हैं। हमारी चिंता वो करने वाला है, हम अचिंत होंगे ही होंगे। किसी फकीर ने कहा है कि जब हम अपनी चिंता स्वयं करते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं जुड़ जाता है, तब वो क्या सोचता है कि भैया ये तो खुद ही सब कर लेगा, हमें क्या जरूरत है इसकी चिंता करने की। उस समय वो भूल जाता है कि हम सब की चिंता का निवारण तो उसकी कृपा से ही होता है। हम नहीं कर सकते अपनी चिंता का निवारण। जब विनवत होकर के हम प्रार्थना करते हैं श्रद्धा और विश्वास से, उससे वो विश्वास की दृढ़ता होती है हमारे अंदर, तो कोई हमें डामाडोल नहीं कर सकता, कोई हमें अस्थिर नहीं कर सकता। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम प्रसन्न चित्त उसको स्वीकारेंगे। क्योंकि ये मौज से, किस मौज में उन्होंने ये सब बनाया है, किस कारण से स्थिति बनी है, कुछ ना कुछ इसमें रहस्य होगा। ये विश्वास उस साधक को होता है, और वो जब ये विश्वास हो जाता है तो हर हाल में खुश रहता है। चाहे इसके ऊपर पास खाने का कुछ है या नहीं है, फिर भी खुश है, तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। चाहे दुनिया भी झकोरे कितने भी लग रहे हों, तो भी वो आनंद का महज अनुभव करता है। हम शास्त्रों के अंदर उदाहरण देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम अपने मन में सोचते हम ऐसे बड़े भक्त नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है, हमारी क्या काबिलियत है, वो होंगे। बड़ा अच्छा बहाना हो गया, हम तो ऐसे ही हैं। फलाना होगा, वो भक्त होगा बड़ा, वो प्रेमी होगा मालिक का। ये सब विचार हमारे अंदर क्यों उठते हैं? ये आना ही नहीं चाहिए। होगा नहीं होगा, हम में से ही तो था वो, हम में से ही तो थे वो, हम कहां अलग हुए। हम जब चलेंगे रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो मंजिल हमारे पास होगी। और इस रास्ते में तो ये कहा है कि अगर हम एक कदम चलते हैं, वो तो 100 कदम आकर के हमारे से सहज। जो कहा है उसको निभाते हैं। भक्तों की जीवन लीला, भक्तों का चरित्र। भक्त नरसिंह मेहता फाइनेंशियली कुछ नहीं, शादी हो गई, तय हो गई, समय आया भात देने लेने का भी, वो अपने हरि कीर्तन में ही मस्त हैं। भगवान ही उनको आगाह कराते हैं, भैया भात वात नहीं दे,
का आप जानो, आपका काम, मेरे को तो इसके अलावा कुछ नहीं आता। वैसे हो तो सही, वैसी दृढ़ता, वैसा विश्वास तो हो। हम हाल झकझोर जाते हैं अपने आप। जब वो दृढ़ता, वो विश्वास आ जाता है तो वास्तविकता में वो हैं और संभाल कर लेते हैं, और संभाल किए। ऐसे कई भक्त हो गए हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि शरीर भी उनको वो पद प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में उन्होंने जगह दी है। संत तुकाराम जी महाराज का भी ऐसे ही दृष्टांत है। परम भक्त मीराबाई का भी ऐसे ही दृष्टांत है। ये दुनिया में ही भक्त हुए हैं। ये मार्ग जो हम सबको मिला है, ये भी इतना सहज नहीं है। सहज में मिल गया हो, और इसीलिए इस योग का नाम सहज योग कह दिया है, क्योंकि मेहनत हमारी नहीं है, तपस्या हमारी नहीं है। हमारी कितनी है ये वही उनको पता होगा, लेकिन उन्होंने सहज में अपने ऊपर कृपावंत होकर कृपा कर दी और उसका अधिकारी बना लिया। ये उनकी महानता है। अब उसको हम कितना स्वीकार करते हैं, कितना समझते हैं, कितना उस तरह से चलते हैं, आगे का रास्ता उसी के अनुसार तय होता है। सबको गंभीरता से सोचने का समय है। अब उसी की आवश्यकता है कि गंभीरता से सोच करके, समझ करके, क्षणिक झलक भी उसके अनुभव उसकी दया से हुआ है तो हमें लग जाना चाहिए, और सारी चीजें सेकेंडरी हैं। महत्व अगर देना है तो उस मालिक की दया का दें, उसकी कृपा का दें। उसने बख्शिश में जो अमूल्य निधि हमें बख्शी है, उसकी हम कदर करना समझें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सबों की स्थापना हुई, सब एक माध्यम हुए। बाहर से सिमट करके अपने अंदर झांकें और चलना शुरू करें तो वही सब कुछ हमारे अंदर हमें अनुभव में आए। पर उस काबिल हम बने, उसकी तब वो स्थिति बनती है। पहले सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आज्ञा का पालन हो जाए। ये शुरुआत होती है कि हम उस तरह से कितना चल रहे हैं, कितना ख्याल हमारे अंदर है। उसके बाद आगे का शुरुआत होती है। पात्रता शनि शनि बढ़ती जाती है और वो अमूल्य निधि का अनुभव हमको होता जाता है। लेकिन पहली स्थिति, पहली सीढ़ी से ही हम पार नहीं हो पाते। अवहेलना हमारे स्वभाव में बन जाता है। संत महात्माओं का कार्य सत्ता से सदैव जुड़ा रहा है। हुजूर मालिक साहब, जिनकी कृपा निरंतर बरस रही है, आज भी उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। अगर कोई उस तरह से देखेगा, उस भाव को स्थिरचित होकर के समझेगा, तो आज भी उसको अनुभव में आएगा कि कृपा कहां से चल रही है। हिमाचल की एक घटना उस परिवार से हमारे बीच में आदरणीय चंदेल साहब है, ये घटित हुई जब प्रथम बार हम लोगों का वहां जाना रहा।
आदरणीय तांति देव जी के साथ में, और उनके पिताश्री को सत्संग के बाद रात्रि में कुछ आहट मिली, और उन्होंने जब खोला तो हुजूर मालिक साहब बैत लिए वहां खड़े हुए थे। तो वो एकदम चौंक गए। वो तो थे ही नहीं, शारीरिक रूप से तो थे ही नहीं, लेकिन वो गुरु तत्व निरंतर कार्य करता है उस रूप से, और व्यापक रूप हो जाता है। हर क्षण की खबर उनको होती है, हर पल की खबर उनको होती है, हर दर्द की खबर उनको होती है, हर सुख की खबर उनको होती है। तो वहां चंदेल साहब के फादर एकदम दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं वो खड़े हुए हैं, और क्या पूछते हैं, दीक्षा ली हुई? हमने दीक्षा तो ली है। वो बताते हैं इधर का, तो वो कहते हैं कि दीक्षा तो मैंने ही दी है, लेकिन तुम्हें फिक्र है? कुछ कहा और उसका प्रभाव पड़ा, और आज भी उस दिन के बाद सब व्यवस्थाएं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सबको प्रेरणा देकर के सब चल रही हैं। प्रेरणा का स्रोत हम नहीं है, वो स्वयं मालिक है, इसलिए चल रहा है। किसी को निमित्त बना देता है, काम हम चलता रहता है। हम क्या कर सकते हैं? तो आज भी उनकी दया मौजूद रहती है और कार्य करती है, उसमें कमी नहीं है। कमी है तो हमारी अपनी है, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी संकीर्णता, इसमें बाधक होती है। विशालता है तो विशालता है, वहां संकीर्णता का क्या काम? तो वहां तो विशालता ही विशालता है। वो विशालता होती है। ये विशालता नहीं होती है कि कभी तो पैसा लगा के सब अपने और कभी लगा कि कोई अपना नहीं। अपना लगा तो लगा, दोस्त है दुश्मन है, फिर वहां फर्क नहीं रहता। उनके अंदर जो मार्गदर्शक होते हैं, वो गुरु तत्व इस तरह की चीजें भर देता है, वो वहां वो विचार आ ही नहीं पाता कि ये मेरा, ये तेरा, वो उसका, ये सब चीजें वहां है नहीं, तो कष्टदायी हो जाते हैं। कोई साधक अगर संकीर्णता का अनुभव करे, संकीर्णता बताए, तो कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब विशाल सदैव बने रहें, उस विशालता में उसकी कृपा का अनुभव करते रहें और उसको समझते रहें। वो तो अंग संग रह करके कार्य करने को तैयार रहते हैं, सदैव करते भी हैं। जो उनके ऊपर निर्भर होते हैं, उनकी एक एक फिक्र वो रखते हैं, वो कार्य करते हैं, और हम वहां से जुड़ जाते हैं तो उनकी फिक्र सोते ही उनके पास चली जाती है। लिंक है। सिंध से धार आई, निकलती चली गए, सब जुड़ते चले गए, और वहां से जुड़े हैं, बीच में कोई वहां वो नहीं है। माध्यम कुछ भी हो, लेकिन जुड़ा वहीं हो जाता है। हम उसको नहीं समझते, हम यहीं तक सीमित अपने समझ करके, मनो बुद्धि चतुराई लगा करके अपने फैसले कर लेते हैं। जो परम कृपा, परम दया हमें प्राप्त होना चाहिए, वो तो निरंतर बरस रही है।
पर हमारे अपने आवरण उसमें एक अंतराल पैदा कर देते हैं और उसकी वजह से समय निकलता जाता है। समय तो वो वापस आता नहीं, निकलता है वैसा का वैसा वापस नहीं आता। लेकिन जो दृढ़ता के साथ चलते हैं तो निश्चित है उनकी दया के पात्र वो सदैव रहते हैं, वो दया का अनुभव भी करते हैं।